नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर में, ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अंकेक्षण। इससे पहले हमने दो टॉपिक पर वीडियो बनाया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। उसका नाम है मनरेगा और आरटीआई। आज हम समझने वाले हैं कि सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सामाजिक अंकेक्षण होता क्या है। पहले तो आप एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। सामाजिक का मतलब होता है समाज के लोग, जो आपके गांव के लोग हैं और कुछ अधिकारीगण। अंकेक्षण का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको ऑडिट बोलते हैं, और ऐसी अपनी लोकल भाषा में अगर बोलें तो जांच। किसी कार्य को जांचना हम अंकेक्षण कहते हैं। किसी कार्य को नियम के मानक रूप के अनुसार कंपेयर करके जांचना, उसको हम अंकेक्षण कहते हैं। तो ये हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सामाजिक अंकेक्षण की? तो सामाजिक अंकेक्षण की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे गांव में मनरेगा के तहत कार्य किए जाते हैं। देखिए, मनरेगा के तहत कार्य किए जा रहे हैं, ये मनरेगा के तहत कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार मनरेगा के तहत बहुत सारे काम किए जाते हैं। नाली खुदाई होती है, रोड बनता है, अतिरिक्त आवास वगैरह बनते हैं। इस प्रकार बहुत सारी कार्य होते हैं। इन सभी की जांच तो शासन स्तर पर होती है। साथ में गांव के लोग जो उस गांव में निवासरत हैं, वो लोग भी इस चीज़ की जांच करते हैं कि क्या बना है, क्या नहीं बना है, मज़दूरों को सही समय पर पेमेंट मिला है कि नहीं मिला है, जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ उचित खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सब की जाँच गांव के लोग ग्राम सभा के द्वारा की जाती है। तो इसे हम सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। अब इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती है सामाजिक अंकेक्षण में। पहला तो ये होता है कि इसके लिए एक सामाजिक अंकेक्षण इकाई होती है जो स्वतंत्र इकाई है। शासन एक सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गठन करती है। ये है आपका सामाजिक अंकेक्षण इकाई के कुछ सरकारी अमले के लोग जो प्रशिक्षित होते हैं इन सब कार्यों में। तो ये लोग पहले नियम की जांच करते हैं, नियम की जांच करते हैं। उसके बाद एक ग्राम सभा आयोजित की जाती है। ये इकाई जो होती है, ये पहले अंकेक्षण कर लेती है कि क्या नियम सही है, क्या गलत है। उसके बाद इस ग्राम सभा में अपने अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है कि हमने इस गांव के अंकेक्षण किया है, इसमें ये समस्या है, ये ठीक है, ये नहीं है। इन सब की जानकारी ग्राम सभा में रखी जाती है। इसी को हम बोलते हैं यहाँ। उसके बाद एक ग्राम सभा के द्वारा जो गलत होता है उस पर लिया जाता है निर्णय। यदि किसी को पैसा नहीं मिला है या कार्य लंबित है, इस तरह के प्रकरणों की जांच ग्राम सभा में होती है। इसको हम बोलते हैं सामाजिक अंकेक्षण या फिर सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गया। फिर से आपको मैं एक रफली बताना चाहूँगा। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब होता है गाँव के लोगों द्वारा गाँव में किया गया कार्यों की जांच करना ही सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। इसी के लिए ये नियम बनाया गया है। अब ऐसा है तो इसमें कुछ सामाजिक लोग होंगे, गाँव के लोग होंगे, ग्राम सभा के लोग होंगे, वहाँ के जो पंच हैं, सरपंच हैं, ये सब उनमें भागीदारी निभाएंगे। साथ में क्योंकि अब देखिए ग्राम सभा के लोग इतने जानकार नहीं होते नियमों का, इसलिए एक सामाजिक अंकेक्षण यूनिट की गठन किया जाता है जो लोग नियमों को जांच करते हैं। ये होता है सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण पहले कहाँ से आया? तो ये आपका एक तो इसमें ऑप्शन आता है स्वीडन, दूसरा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि क्वेश्चन इस प्रकार आता है तो इस प्रकार आपको आंसर लेनी है। आगे बढ़ते हैं ग्रामीण अंकेक्षण में। यहाँ से हमारा अधिनियम शुरू हो जाता है, सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015। अब इसका नाम देख लीजिए। नाम क्या है इसका? नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम। ये सभी राज्यों में लागू होता है। ये सामाजिक अंकेक्षण जो है सभी राज्यों में लागू होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में धारा 17 में उल्लेख किया गया है सामाजिक अंकेक्षण करना है। ये महात्मा गांधी रोजगार जो नियम है मनरेगा, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, मनरेगा
5 की धारा 17 में कहा गया है कि सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है या सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा गांव में किए गए कार्यों का अंकेक्षण किया जाना है। उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नियम बनाया है उसका नाम है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि ये नाम किस नाम से है, तो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015। अब ये कब आया ये देखिए, ये 10 नवंबर 2015 को आया, दिनांक 10 नवंबर 2015 को, और राजपत्र में प्रकाशन हुआ है 13/11/2015 को, 13/11/2015 को। उद्देश्य है, तो ये राजपत्र कहाँ का राजपत्र है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजपत्र है और ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की अनुमति है, इस हस्ताक्षर दिनांक है। उद्देश्य दिए शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना। जैसे हम पहले वीडियो स्लाइड में देखे हैं कि फ़ोटो देखने, शासकीय कार्य मनरेगा के तहत जो कार्य होते हैं, तालाब खुदाई हो गया, वृक्षारोपण हो गया, भवन बनाना हो गया, इन सब की कार्यों की पारदर्शिता लाना कि उसमें सही है गलत है, कितना सही काम हुआ है, कितना नहीं काम हुआ है, कितना मज़दूरों को पेमेंट दिया गया है। तो इस कार्यों को पारदर्शिता लाने के लिए पहले क्या होता था कि शासकीय कार्य होता था और शासकीय अमले के जो भी ऑडिटर हैं वो आके चेक करके चले जाते थे और उसके आपस में टाई अप करके यदि कोई ऐसा गलत किया है तो आप आपस में मंडवली करके वो लोग बात को दबा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो शासकीय जो कर्मचारी है वो तो अंकेक्षण करेंगे ही, साथ में आपके गांव के जितने भी लोग हैं, ग्राम सभा के जो लोग हैं वो लोग अंकेक्षण करेंगे कि हमारे गांव में जो तालाब खुदा है उसकी जितना पैसा आया था वो सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, जो जिस काम के लिए आया था उतना हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी बात, किसी मज़दूर को अतिरिक्त पेमेंट या होता है गांव में कि कोई काम में नहीं जाता, कोई गोदी कार्य में नहीं जाता, उसके बाद भी उनको पेमेंट दिया जाता है और किसी का पेमेंट काटा जाता है। तो इस प्रकार की अंकेक्षण करना सामाजिक अंकेक्षण का कार्य है। इसीलिए यह बात साबित होती है कि शासकीय कार्यों की पारदर्शिता लाना, शासकीय निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाना इस एक्ट का, इस नियम का उद्देश्य है। इसके बाद चलते हैं, इस अधिनियम में 15 धाराएं हैं। खासकर आपको ऐसा क्वेश्चन याद रखना चाहिए, आजकल व्यापम और पीएससी इस प्रकार के डीप क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि सामाजिक अंकेक्षण नियम में कितने धाराएं हैं या वो कब पास हुए, कब हस्ताक्षर हुए, उसका नाम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको याद रखना, इसमें 15 धाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से धारा वाइज डिटेल में देखने वाले हैं, धारा वाइज। ये धारा है, यहाँ पे विवरण है। धारा नंबर 1 आपके नाम को बताता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना सामाजिक अंकेक्षण नियम 2005, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण 2005। इसका विस्तार कहाँ तक होगा, इसका विस्तार आपके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा, क्योंकि ये नियम छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया है। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में धारा 17 में कहा गया है कि सामाजिक अंकेक्षण करना है। अब वो कैसे करना है, कैसे नियम बनाएगी, ये प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से नियम बनाई है। तो हमारे राज्य सरकार ने एक नियम बनाई है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015। इसका विस्तार कहाँ तक होगा, तो इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। धारा 2 देखते हैं, परिभाषा। धारा 2 में परिभाषा है, तो अधिनियम किसको बोलेंगे, तो मनरेगा जो है, मनरेगा 2005 को हम अधिनियम बोलेंगे। सिविल सोसाइटी क्या होती है, तो जन सामान्य और शासकीय लोग जो सामाजिक अंकेक्षण के लिए चयन होते हैं उसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। सिविल सोसाइटी का मतलब है जन सामान्य और गैर शासकीय लोग जो सामाजिक अंकेक्षण में चयन होते हैं, जो चयन हो सकते हैं, उसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। क्लस्टर क्या होता है, ग्राम पंचायतों के समूह को क्लस्टर कहते हैं। अब ये क्लस्टर क्या है, ये देखिए, जैसे सामाजिक अंकेक्षण समूह जो गांव-गांव में जाती है तो एक समूह बना लेती है प्रत्येक गांव का, जैसे 10 गांव, 20 गांव या 5-10 इस प्रकार के गांव के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं, ताकि एक ही डेट में, एक ही समय में उस प्रत्येक आसपास के गांव में समूह सामाजिक अंकेक्षण किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। जिला कार्यक्रम समन्वयक होता है आपका जिला कलेक्टर। जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम के अंतर्गत हम जिला समन्वयक बोलेंगे जिला कलेक्टर को।
आगे चलते हैं। निकासी बैठक क्या होती है? जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ बैठकर पंचायत और अंकेक्षण का निष्कर्ष पर डीपीसी द्वारा निर्णय लिया जाता है। देखिए, निकासी बैठक क्या होती है? जब लगभग उस जनपद के सभी गांव में सभी क्लस्टरों में जब सामाजिक अंकेक्षण हो जाता है तो सभी सामाजिक अंकेक्षण दल, देखिए एक दल रहता है, सामाजिक अंकेक्षण का एक दल रहता है, केवल एक दो कर्मचारी नहीं रहते, इसमें समूहवार, इसमें क्लस्टरवार एक एक दल बना दिया जाता है। जैसे 10 क्लस्टर बनाए हैं तो 10 समूह होता है। इस प्रकार से जब सभी ब्लॉकों में, सभी गाँव में, सभी क्लस्टर में सामाजिक अंकेक्षण हो जाता है तो वो सभी क्लस्टर के लोग कलेक्टर के साथ एक बैठक लेते हैं। जी बोले जिला समन्वयक, तो जिला समन्वयक के साथ एक बैठक लेते हैं। उसमें पूरी चर्चा होती है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या उसके परिणाम आए, कितना सामाजिक अंकेक्षण हुआ, कितना लंबित है, कितनी समस्याएं हैं गांव में, इन सब बातों पर एक चर्चा होती है जिसको हम बोलते हैं निकासी बैठक। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये स्वतंत्र पर्यवेक्षक। स्वतंत्र पर्यवेक्षक क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सामाजिक अंकेक्षण के कार्य है, जो सामाजिक अंकेक्षण का कार्य है वो स्वतंत्र कार्य होता है। उसमें वो एक स्वतंत्र बॉडी होती है, उसके लिए कोई बाध्यता किसी चीज़ के लिए होती है। तो एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाती है या उसकी चयन की जाती है। किसके द्वारा? जिला कार्यक्रम समन्वयक अर्थात कलेक्टर द्वारा, है ना। तो ये सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के लिए। अब स्वतंत्र पर्यवेक्षक क्यों किया जाता है? सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के लिए। देखिए, एक दल होगा, यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न में बता देता हूँ। एक दल होगा, ये दल के लोग पहले सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। ये जो दल के लोग हैं ये लोग पहले सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। ये जो दल के लोग हैं पहले आप लोग सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। ये दल है, सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। अब सामाजिक अंकेक्षण करने के बाद एक ग्राम सभा आयोजित करेंगे। उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करने के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। दल के लिए नहीं, ग्राम सभा के लिए। दल के लिए नहीं, ग्राम सभा के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है जिला समन्वयक द्वारा। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। अब ये क्वेश्चन पिछले बार का आया है, आप ये देख लीजिए। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा तो वर्ष में 2 बार होता है और प्रत्येक 6 महीने में 1 बार आयोजित होने वाले ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण पर विचार किया जाता है। तो आपको मेनली इतना याद रखना है, ये पूछा जाता है वर्ष में 2 बार और 6 माह में 1 बार। और बोलेंगे इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है ग्राम सभा में जिसमें सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर विचार किया जाता है। ये जैसे ये दल है, इस दल ने सामाजिक अंकेक्षण किया, इसमें कौन कौन होंगे ग्रुप में हमें आगे पढ़ेंगे इसको क्या क्या होगा। तो ये दल जैसी ग्राम सभा आयोजित करती है, अपने रिपोर्ट को ग्राम सभा में रखती है। अब ग्राम सभा के लोग तय करते हैं कि उस पर क्या निर्णय लिया जाए, नियमानुसार क्या निर्णय लिया जाए। तो इसी को हम बोलते हैं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, धारा 3 है सामाजिक अंकेक्षण के संसाधन आधार। संसाधन आधार मतलब क्या आधार है हमारे सामाजिक अंकेक्षण का। तो पहला आधार तो ये है कि मनरेगा जो अधिनियम, इसको शॉर्टकट में लिखा हूँ मनरेगा को, इसे लंबे है, इसका नाम तो बहुत बड़ा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम ऐसा कुछ है। तो ये है 2005 के अधिनियम के धारा 17 में वर्णित कार्यों हेतु ग्राम सभा को सहयोग प्रदान करें। तो ये सामाजिक अंकेक्षण का कार्य है कि धारा 17 में वर्णित कार्य हेतु ग्राम सभा को सहयोग प्रदान करना। आगे देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण आधार में दूसरा है सामाजिक अंकेक्षण इकाई, जो प्रशासन की एक स्वतंत्र इकाई है, अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा की सहयोग करेगी। ये होती है सामाजिक अंकेक्षण इकाई, जो हमने पहले आपको बात की थी। ये है सामाजिक अंकेक्षण की इकाई है जो प्रशासन की स्वतंत्र इकाई है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती या कोई प्रेशर नहीं रहता। ये लोग क्या करेंगे, यही होते हैं सामाजिक इकाई, और इसी को हम दल भी बोलते हैं। ये है प्रशासन की स्वतंत्र इकाई है। ये अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा की सहयोग करेगी। अब सहयोग करने का मतलब ये है कि जो ग्राम सभा के जो लोग होते हैं वो इतने पढ़े लिखे या फिर इतने जानकार नहीं होते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण को कर सकें। तो उसकी सहयोग के लिए यहाँ जो कुछ
प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो उनको एक विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है, तो वो लोग इनकी सहयोग करेंगे। अंकेक्षण संचालक द्वारा किया जाएगा। ग्रामों में अंकेक्षण सुविधा हेतु वरिष्ठ और कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण होंगे। ये क्वेश्चन आता है, आप ये याद रखिएगा। अंकेक्षण जो है संचालक द्वारा किया जाएगा। अंकेक्षण जो है इसके जो संचालक होते हैं, ये राज्य स्तर पे एक पद होता है सामाजिक अंकेक्षण के लिए, एक संचालक होता है, उसके द्वारा किया जाएगा। अब अंकेक्षण की सुविधा है तो आपके वरिष्ठ और कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता होंगे। एक वरिष्ठ होगा और एक कनिष्ठ होगा। वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण प्रशिक्षित होंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित रहते हैं। जो आपके वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता है वो बहुत प्रशिक्षित होते हैं, व्यापक अनुभवी होते हैं ये लोग। और सभी ग्राम पक्ष और सभी, जबकि इसके विपरीत जो कनिष्ठ हैं वो इतने ज़्यादा अनुभवी नहीं होते। सभी ग्राम सभा अंकेक्षण पर निगरानी रखेंगे। सभी ग्राम सभा पर जो वरिष्ठ होते हैं, जो वरिष्ठ है वो सभी ग्राम सभा के अंकेक्षण पर निगरानी रखे हुए होते हैं। कनिष्ठ की बात करते हैं तो कनिष्ठ ये सामाजिक अंकेक्षण के अनुभवी होंगे, मनरेगा मजदूर परिवार से होंगे। कनिष्ठ जो है मनरेगा मजदूर, देखिए ऐसा क्यों किया गया है। कनिष्ठ जो है सामाजिक अंकेक्षण के अनुभवी होंगे, लेकिन साथ में वो मजदूर परिवार, जो जैसे आपके यहाँ कोई मनरेगा में जो काम कर रहा होगा, मजदूर परिवार होगा, उनसे ही एक व्यक्ति को कनिष्ठ बना लिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। जो पिछले जो हमने वरिष्ठ की बात की, तो वरिष्ठ एक केवल ट्रेनिंग शुदा है, मतलब वो ट्रेनिंग लेके आया है, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत नहीं बताता। नो डाउट कि उन्हें पुस्तकी ज्ञान है, सब कुछ है, उनके पास बहुत सारा अनुभव है, लेकिन कनिष्ठ जो है अपने उसी जगह से, उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहाँ से वो काम हो रहा है, तो ज़्यादा आसानी होगी सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए। इसलिए कनिष्ठ की नियुक्ति सामाजिक अंकेक्षण हेतु मजदूर परिवार जो मनरेगा में काम किए वहीं से उनकी नियुक्ति वहीं से की जाती है। निकासी बैठक में सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जो निकासी बैठक होगा उसमें सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को प्रस्तुत करेंगे। ये हमने पिछले बार भी देखा है। अब देखते हैं ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक। ये ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक क्या होगा? ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक मनरेगा मजदूर का सदस्य जो अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षित प्राप्त किया हो। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार का, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक। देखिए, ये जो कनिष्ठ जो है मनरेगा मजदूर में काम करते हैं, उसी गांव का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक जो है उसी ग्राम का होना अनिवार्य होता है। ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा मजदूर परिवार का सदस्य जो अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षण प्राप्त हो, वहाँ से एक सदस्य को पहले एक ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह आपको सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए इनको चुना जाता है, तो ये उसी गांव का होना अनिवार्य रहता है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 4। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धारा 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।